दोस्तों, पटेल साहब हैं उत्तर प्रदेश से। उन्होंने शहर का ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन भारत उत्तर प्रदेश भारत से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक सवाल भिजवाया है, आइए उस सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मैं शिवाजी पाटिल महाराष्ट्र स्टेट इंडिया से आपके लिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। 17 दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से जो अरब स्प्रिंग नाम से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जैसे कि ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, इजिप्ट, फिर सीरिया, कुवैत, ओमान, बहुत सारी अरब कंट्रीज़ में ये अरब स्प्रिंग नाम से जो कुछ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसे दिसंबर 2020 में 10 साल पूरे हुए हैं। क्या आप क्या सोचते हैं कि अरब स्प्रिंग जो कुछ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो किस हद तक, जैसे कि उन कंट्रीज़ के आम लोगों के हिसाब से किस हद तक वो कामयाब रहा? एक दूसरा सवाल, क्या कुछ अरब स्प्रिंग के चलते उस रीजन में जैसे कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप का कुछ इन्फ्लुएंस बढ़ने में उस रिवॉल्यूशन के चलते कुछ हेल्प हुई है, ऐसे आपको लगता है क्या? ये दो सवालात पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जी पटेल साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अरब स्प्रिंग का ताल्लुक़ है, वो तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया मुसलमान दुनिया का, मुस्लिम दुनिया का। उससे तो हमारा शिराज़ा ही बिखर गया तकरीबन। ट्यूनिस में चलें, फिर हालात कुछ बेहतर हैं। जहाँ से ये अरब स्प्रिंग का मामला शुरू हुआ था, बड़ी तवक्कुआत थी कि जी अब अरब दुनिया में भी इनकलाब आ जाएगा, जमहूरियत जड़ें पकड़ लेगी और बहुत बेहतरी होने वाली है। लेकिन उसके बरक्स चीज़ें हो गई। अरब स्प्रिंग ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया। देखिए ना, क्या क्या से क्या हो गया। यमन तबाह बर्बाद हो गया। अली अब्दुल्ला साले जो वहाँ के सदर थे, उनको हटाकर अब सिविल वॉर का मामला चल पड़ा। सीरिया में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ भी मामलात ऐसे हैं। इराक़ में चलें, इराक़ का मामला ज़रा कदरे डिफरेंट है, लेकिन भारत इराक़ को भी देख लीजिए कहाँ मामला चल पड़े हैं। लेबनान में देखिए क्या हो रहा है। तो फिर मिस्र में जहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से हुस्नी मुबारक को हटाया था, और उसके बाद फिर वहाँ में इंतखाबात भी हुए, सदर मोर्सी को भी लाया गया, फिर जनरल सीसी ने उनको भी हटा दिया। तो अब वो माशाल्लाह 98% वोट लेकर मुंतखब भी हो जाते हैं जनरल सीसी। तो मैं समझता हूँ कि अरब स्प्रिंग ने कोई नुकसान ही पहुँचाया है बुनियादी तौर पे। क्योंकि देखिए, इनकलाब इस तरह आता नहीं है, या जमहूरियत भी इस तरह नहीं आती। पहले तो ये है कि कोई ऐसा, हम अरब स्प्रिंग की जब सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि वहाँ पे कोई, किसी मुल्क में कोई ऐसी फिगर नहीं थी कि जिसके अराउंड लोग रैली करते, या उस निज़ाम के गिरने के बाद वो अपनी कमान अपने हाथ में लेता। जैसा देखिए ईरान में था। ईरान में भी 1979, 78, 99 जब वहाँ पे हंगामे हुए, तो इमाम ख़मीनी वहाँ मौजूद थे पेरिस में, एक फ़िगर थी उनके पास। और जब वो आए तेहरान अपने, तो क्या इस्तकबाल उनका था। तो इनकलाब के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा इंडिविजुअल मौजूद हो जिसके इर्द गिर्द तमाम लोग जमा हों। गो के मिस्र में था, मिस्र में कम अज़ कम मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी जिसके तहत जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हुए, और फिर उन्होंने सदर मुर्सी को मुंतखब भी किया। लेकिन बाकी अरब दुनिया में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। और मेरा अपना ख़्याल ये है कि वहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो किसी न किसी हद तक जो उनकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक ही हैं, उनके मिजाज के मुताबिक भी हैं। तो जो, और चूँकि ये उस वक्त अरब स्प्रिंग पे लोगों ने ये भी कहा कि ये इसराइली और अमरीकी साजिश है, ताकि इन ममालिक को कमज़ोर किया जाए, ताकि इसराइल का जो है इसराइल को मजबूत किया जाए। और ये किसी हद तक हुआ भी, क्योंकि तमाम जो बहुत से ममालिक बिखर गए इस सारी सिचुएशन में, और इसराइल यकीनन मजबूत हुआ। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसराइल ने जो 2 स्टेट सलूशन है उसको भी फारिग कर दिया। अपनी जो सेटलमेंट्स कर रहे हैं यहूदियों की, वो भी जारी हैं। तो इसराइल
नो डाउट इसराइल को अरब स्प्रिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है, मुसलमान ममालिक को कोई फ़ायदा इससे नहीं हुआ। इसलिए कम अज़ कम मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि मज़ीद कोई अरब स्प्रिंग हो मुसलमान दुनिया में या अरब दुनिया में। जो भी होगा एक एवोल्यूशन के तहत होना चाहिए। और बहुत से मसाइल हैं, नॉलेज डेफिसिट है, बहुत से इश्यूज़ हैं अभी। और कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी डेफिसिट भी है, होता रहे। लेकिन हर शख्स, हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बरतानिया के लिए बेहतर है वो भारत या पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो। हमने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन अरब स्प्रिंग जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक हमारी दुनिया की ख्वाहिश तो हो सकती थी, लेकिन उसका बहुत नुकसानात उसके हुए। तो मैं तो अब यही सोचता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी करे खैर से रखे इन मुसलमान ममालिक को, क्योंकि हमारे भी मफादात, पाकिस्तान के मफादात उनसे जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर पटेल फॉर योर क्वेश्चन। स्टे इन टच।